राजस्थान के चुरू जिले तारानगर तहसील के एक छोटे से गांव करनीसर में जन्मे सुभाष चारण का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता का नाम अमर सिंह चारण था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाने लिखाने का पूरा प्रयास किया। सुभाष चारण शुरू से ही मेहनती और लगनशील थे। स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे बचपन से ही बड़े सपने देखते थे और अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते थे। सुभाष चारण ने अपनी 12th पिलानिया एकेडमी स्कूल से की और ग्रेजुएशन चौधरी कॉलेज से की। गांव में उच्च शिक्षा की सीमाएं थीं, इसलिए सुभाष को शहर जाने का निर्णय लेना पड़ा। यह उनके लिए आसान नहीं था। उनके पास न पैसे थे, न किसी प्रकार की सुविधा, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय था। जेब में केवल कुछ रुपये और दिल में हजारों सपने लेकर वे सीकर शहर पहुंचे। शुरुआत में उनके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था, तो उन्होंने एक धर्मशाला में शरण ली। शहर में रहने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए सुभाष चारण ने कई छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वे सुबह अखबार बेचते, दोपहर में एक दुकान पर सहायक का काम करते और रात में पढ़ाई करते। इस कठिन दिनचर्या ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। उन्होंने महसूस किया कि संघर्ष ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है, जो हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों से कैसे लड़े। सुभाष चारण का सपना था कि वे एक सरकारी अधिकारी बने, ताकि वे अपने परिवार और समाज की स्थिति सुधार सकें। उन्होंने दिन रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी शुरू की। उनके पास महंगी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, न ही बड़ी कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसे थे, इसलिए वे लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ते थे। कभी कभी भूखे पेट भी पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पहली बार जब सुभाष चारण ने सरकारी परीक्षा दी तो वे असफल हो गए। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी गलतियों को पहचाना, नए सिरे से मेहनत की और अगले साल फिर परीक्षा दी। इस बार वे और भी करीब पहुंचे, लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि इस असफलता ने उनके आत्मविश्वास को नहीं तोड़ा, बल्कि उन्हें और दृढ़ बनाया। लगातार मेहनत और 3 बार असफल होने के बाद उन्हें ये तो समझ आ गया कि सरकारी नौकरी में उनका भविष्य नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उनके माता पिता ने उनके लिए जीवन साथी ढूंढना शुरू किया और एक अच्छे जीवन साथी से उनका विवाह कर दिया। अब परिवार के साथ साथ उन पर और जिम्मेदारी बढ़ गई और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। तब उन्होंने सीकर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। उनका पढ़ाना और उनका बिहेवियर बच्चों को बेहद अच्छा लगा। धीरे धीरे दूसरे टीचर उनसे जलन करने लगे और एक समय के बाद कोचिंग डायरेक्टर ने उन्हें अपनी कोचिंग से निकाल दिया। बाद में उन्होंने दूसरी कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। वहां भी कुछ साल पढ़ाने के बाद वहां के डायरेक्टर ने भी उन्हें कोचिंग से निकाल दिया। वे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीकर में एक छोटी सी अपनी संस्था कुरुक्षेत्र क्लासेस खोली। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उस समय कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा और उन्हें अपनी संस्था को बंद करना पड़ा। बाद में वे अपने गांव तारानगर वापस लौटे और अपने गांव में ही बच्चों को निशुल्क पढ़ाना शुरू किया और साथ ही YouTube पर भी पढ़ाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लोग उनसे जुड़ते गए और वे राजस्थान के लोकप्रिय टीचर बन गए। बाद में उन्होंने अपनी एक संस्था खोली जिसका नाम गुरुकुल रखा। सुभाष चारण ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया और जरूरतमंद बच्चों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने लगे। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए निशुल्क स्कूल बनवाए। इन सब में उनकी पत्नी ने भी उनके इस प्रयास में उनका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे उनका ये प्रयास एक बड़े अभियान में बदल गया और हजारों छात्र इससे लाभान्वित हुए। सुभाष चारण के सामाजिक कार्यों की गूंज अब राज्य स्तर पर पहुंच चुकी थी। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, लेकिन इन सब के बावजूद वे जमीन से जुड़े रहे और अपने गांव के विकास में जुटे रहे। आज सुभाष चारण को राजस्थान में जी के गुरु के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चारण न केवल एक सफल व्यक्ति हैं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं।
उनके संघर्ष की कहानी हजारों युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर संकल्प मजबूत हो तो सफलता अवश्य मिलती है। अगर आप भी सुभाष चारण सर से तैयारी कर चुके हैं तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना।